हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तान्या। सो गाइस, आज ही से स्टार्ट हुआ है आपका क्रैश कोर्स जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए। एज यू ऑल नो दैट 11 नवंबर को आपकी एग्जाम डेट्स जो है वो आई हैं एंड आप सबको आई गेस आप लोगों के एडमिट कार्ड्स भी मिल चुके होंगे। सो 11 नवंबर से है एडमिट हमारा एग्जाम एंड हमारा टारगेट रहेगा कि 15 डेज के पीरियड में आपको मैक्सिमम टॉपिक्स जो आपने लास्ट 4 to 5 मंथ्स में आप पढ़ चुके हो उसकी रिवीजन करवा दी जाए। तो ठीक है, इस क्रैश कोर्स का मेजर मोटिव क्या है? प्रॉपर रिवीजन, सो दैट अब जब एग्जाम में बैठे तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 4-5 मंथ से पढ़ाई कर रहे थे बट एग्जाम डेट नहीं आ रहा था, एग्जाम डिले हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लीनियंट हो चुके थे, पढ़ाई करना छोड़ चुके थे। बट यही टाइम है गाइस, 15 दिन है। 15 दिन में जो भी पढ़ा है सब रिवाइज करना है। और पैटर्न हमारे क्रैश कोर्स का इस तरीके से रहेगा दैट जो स्टूडेंट्स बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी रिवीजन हो जाए एंड जिन्होंने हाल ही में रिवीज पढ़ना शुरू किया है उनको भी समझ में आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए हमारी टीम जो है आज से काम पर लग गई है और आने वाले 15 डेज में हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है कंप्यूटर अवेयरनेस को कवर करने के लिए? मेरा बेस्ट ट्राई ये रहेगा दैट मैं आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज करवाऊं फ्रॉम ईच टॉपिक, हर टॉपिक में से। ठीक है, बट एमसीक्यूज करवाना सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा दैट मैंने क्वेश्चन रीड किया, आंसर आपको बताया, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, व्हाटएवर, बात खत्म। नहीं, एमसीक्यूज करवाने से मेरा मेजर मोटिव ये रहेगा कि विद एमसीक्यूज आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवा दूं। लाइक जो एमसीक्यूज में आपको पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो भी कवर करवा दूं। साथ ही साथ जो ऑप्शंस आपको गिवन है उनसे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में आपको कवर करवा दूं, जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके आगे के 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे, उनकी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस नहीं करवाने वाली हूँ। मिक्स एज इन मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस एक साथ नहीं करवाने वाली हूँ, टॉपिक वाइज मैं आपको एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज आज है। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर, सेकंड आ गया हमारे पास ब्रिंगिंग लाइफ टू कंप्यूटर। इस तरह से जो हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जिससे हम लोगों को इतनी समझ में आएगी कि हर टॉपिक में से हर जो पार्ट ऑफ सिलेबस है उसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे, प्रॉपरली रिविजन करेंगे हर एक चीज का। जैसे आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बेसिस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट बेसिकली आपको बताती है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट गाइस, आप लोगों को पता है मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है हमारी जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर। जिसने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए। द ऐप इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड एज वेल एज iOS, तो डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज एज इन आपको मॉक सीरीज मिलेंगी, आप लोगों को रजिस्टर करना है। ठीक है, दिस इज द स्केड्यूल। 22 तक हमारे कुछ सेक्शनल मॉक टेस्ट, 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट हो चुके हैं। कल आपका 6 सेक्शनल मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद आपके मिक्स्ड एंड कंप्लीट मॉक टेस्ट होंगे। तो हमारा ट्राई ये रहेगा कि 8 नवंबर तक आप लोगों के मॉक टेस्ट जो है वो खत्म कर दे, सो दैट 11 को आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। तो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच कार्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए थे, किसने इन्वेंट किए थे? तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे पंच कार्ड्स क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सेशन में भी बताया था जब हमने पढ़ाई की थी, ये सब चीजें कवर की थी। तो पंच कार्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली कार्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अर्ली ईयर्स में बहुत समय पहले कंप्यूटर में डेटा इनपुट देने के लिए इनको यूज किया जाता था। और कैसे दिखते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इट्स लाइक अ कार्ड जिसमें प्री डिफाइंड प्लेसेस पर कुछ होल्स होते हैं और इन होल्स में डेटा होता है। दीज होल्स कंटेन सर्टेन डेटा जो एज इनपुट देना होता है हमें कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है जी, इन्हीं को हम लोग कहते हैं पंच कार्ड। दीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्मन होलोरिथ। ऑप्शन 1 है आपका करेक्ट आंसर। हर्मन होलोरिथ ने इन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पंच कार्ड्स को हम लोग होलोरिथ कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड पंच कार्ड्स को हम लोग आईबीएम कार्ड्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है आगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट पंच कार्ड्स। अब हमारे पास आप लोग देख सकते हो गाइस, चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग, ग्रेस हॉपर, ये नेम्स भी हमारी कंप्यूटर साइंस फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इन्होंने भी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इनके बारे में भी हम लोग एक क्विक रिविजन करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था? हर्मन होलोरिथ। हर्मन होलोरिथ ने क्या डिजाइन किया? पंच कार्ड सिस्टम। क्यों किया था? टू कैलकुलेट 1880 सेंसर्स। 1880 का सेंसर्स कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पंच कार्ड्स का डेवलपमेंट किया था। और
जस्ट इन 3 इयर्स उनका ये जो पूरा प्रोसेस था, ये इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल में कवर किया था और इस सेंसस को रिकॉर्ड करके उन्होंने गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। लाइक आप देख सकते हो $5 मिलियन गवर्नमेंट के सेव किए थे। ठीक है? उन्होंने उसके बाद एक कंपनी भी एस्टैब्लिश की दैट वुड अल्टीमेटली बिकम आईबीएम, जिसको अब आप लोग किस नाम से जानते हो? आईबीएम के नाम से। इसीलिए पंच कार्ड्स को हम लोग आईबीएम कार्ड्स भी कहते हैं। और हॉलरिथ ने इन्वेंट किया, इसीलिए हम लोग इन्हें हॉलरिथ कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, ये है आपके ऑप्शन 1 की एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 2, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का नाम आप सभी लोग जानते हैं। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था, राइट? इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कभी भी क्वेश्चन आए फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज को हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटेशन, फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आता है एलन ट्यूरिंग। एलन मैथिसन ट्यूरिंग इनका पूरा नाम था। इन्होंने भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में बहुत ज़्यादा आई कैन से कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस मशीन जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसका नाम है ट्यूरिंग मशीन, राइट? जिसके बारे में आप लोग जानते हैं ट्यूरिंग मशीन, विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, जिसने एज अ मॉडर्न कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। इसीलिए हम लोग एलन मैथिसन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी बुलाते हैं, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंशन किया, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। एंड गाइस, चार्ल्स बेबेज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने 2 डिफरेंट इंजन्स का इन्वेंशन किया था। मैंने आप लोगों को सेशन में भी बताया था कौन कौन सा, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो कभी पूछा जाए डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन के इन्वेंटर कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ग्रेस होपर। ग्रेस होपर जो है, इन्होंने भी कंप्यूटर साइंस में इन्वेंशन दिया, और इंडिया का नहीं, जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज था बेसिकली, वो किसने डेवलप किया है? ग्रेस होपर ने, जिसे अब आप लोग किस नाम से जानते हैं? कोबोल। कोबोल इज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, और इसका इन्वेंशन किसने किया है? ग्रेस होपर ने। ठीक है, सो गाइस, आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया दैट एक ही क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने कितनी सारी चीजें कवर करी। तो इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा क्रैश कोर्स हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवाक वाज इन्वेंटेड बाय। यूनिवाक का इन्वेंशन किसने किया था? तो यूनिवाक का इन्वेंशन किया था गाइस जे प्रेस्पर्स एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, एंड द अदर ऑप्शन वी हैव, अगर ये कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था आपका जे प्रेस्पर्स एकर्ट एंड जॉन मॉचली, जिन्होंने यूनिवाक, यूनिवाक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, इट इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जिसको डेवलप किसने किया? जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने, जो एनियाक के भी मेकर्स हैं। ENIAC के बारे में आपने सुना है, इनके भी मेकर्स कौन है? जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास तो जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, इन्होंने क्या अनवील किया? इन्होंने क्या बनाया? आईसी। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कभी भी आपको पूछा जाए इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंटर, डेवलपर कौन है, तो वो है जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। ठीक है जी, जिसे हम लोग कंप्यूटर चिप भी कहते हैं, किसे? इंटीग्रेटेड सर्किट को। किल्बी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2000 फॉर हिज वर्क। किल्बी को अपने काम के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था 2000 के दौरान। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। पॉल एलन एंड बिल गेट्स। पॉल एलन एंड बिल गेट्स कौन है? दीज आर द फाउंडर्स ऑफ अ कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी एक एमसीक्यू निकल जाता है। सो दे वर द चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। उन्होंने एक कंपनी, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो इन्होंने फाउंड की थी, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक, ये जो है एप्पल वन कंप्यूटर, एप्पल वन के जो डेवलपर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, वो है स्टीव जॉब्स एंड वॉजनिक। एप्पल कंप्यूटर वन ओरिजिनली रिलीज्ड एज एप्पल कंप्यूटर एंड नोन एज एप्पल वन, जिसे लेटर एप्पल वन का नाम दिया जा गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर लीड बाय एप्पल कंप्यूटर कंपनी, जो एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने ये रिलीज किया था। कब रिलीज किया था? 1976 में। ठीक है जी, और इसका डिजाइन किसने किया था? स्टीव वोजनिक ने। एंड जो इसको बेचने का आइडिया था, सॉरी, वो किसने दिया था? स्टीव जॉब्स ने। ठीक है, बेचने का आइडिया किसका था? स्टीव जॉब का, जो इन्हीं के फ्रेंड थे। एंड इसको जो हैंड पे डेवलप किसने किया था? डिजाइन किसने किया था? वॉजनिक ने। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द ऑप्शंस, जो उसमें हमने आपको गिवन दिए थे। हर एक ऑप्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका निकलता है, सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? ठीक है, इसमें गाइस बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आती है एबिकस एंड पास्कल के बीच में। सो आंसर आपका क्या है? एबिकस।
ऑप्शन ए, ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। लेकिन अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, तो वो है पास्कल। ठीक है जी, आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एबिकस के बारे में पढ़ेंगे। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है एबिकस, जो सिंपल कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो अरिथमेटिक फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता था। और एबिकस के इन्वेंटर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके इन्वेंटर है टिम क्रेनर। तो यहाँ से आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबिकस, ठीक है, जो अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करता था, एंड इसके इन्वेंटर है टिम क्रेनर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं पास्कलिन, जिसे हम लोग पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अरिथमेटिक मशीन या पास्कलिन भी कहते हैं। द वेरियस नेम जो इसे दिए गए हैं, ये मैकेनिकल कंप्यूटर है, इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर, नॉट कंप्यूटर, कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था, ब्लेस पास्कल ने। तो आपके पास 2 to 3 एमसीक्यूज यहाँ निकल कर आते हैं। ब्लेस पास्कल, जिन्होंने पास्कल्स कैलकुलेटर डेवलप किया था, जिसे हम लोग अरिथमेटिक मशीन और पास्कलिन भी कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या निकल कर आया कि ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ENIAC, ENIAC, इसके फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाए तो वो है ENIAC। अगर आपको फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर पूछा जाए तो वो है यूनिवाक। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को था, इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी था इसके बारे में, तो ये डिफरेंस आपको याद में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैज यूज्ड द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शन। फर्स्ट जनरेशन में कौन से सर्किट्स जो हैं, कौन से सर्किटरी ऑप्शन जो है उनका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, VLSI और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो फर्स्ट जनरेशन में गाइस वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन सिर्फ फर्स्ट जनरेशन से ही नहीं, आपको सेकंड जनरेशन में भी पूछ सकते हैं कि कौन से सर्किटरी ऑप्शंस यूज किए जाते थे, थर्ड में भी पूछ सकते हैं, फोर्थ में भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनके बारे में एक छोटा सा लाइक ब्रीफिंग कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किए जाते थे, ट्रांजिस्टर्स। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या फुल फॉर्म है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बारे में मैंने आप लोगों को सेशंस में भी बताया है जब हमने पढ़ाई की थी। किसी ने भी, आप में से किसी ने भी वो लेक्चर्स मिस किए हैं तो एक बार बेसिक्स को रिवीजन करने के लिए आप वो लेक्चर्स देख लीजिएगा। अगर आप लोग कंटिन्यूटी रखते हो तो इट विल टेक ओनली 1 to 2 डेज कि आप सभी के सभी कंप्यूटर के लेक्चर्स जो है वो कवर कर लोगे, बेसिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, राइट। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज कब किया गया था, थर्ड जनरेशन में। माइक्रोप्रोसेसर्स का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज फिफ्थ जनरेशन एंड बियॉन्ड, यानी कि अभी और आने वाले समय में भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं और करेंगे भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस जो हम डिफरेंट जनरेशन में यूज करते हैं। दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। मैंने तो सिर्फ एक से क्वेश्चन पूछा है, बट दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। द कंप्यूटर्स यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स। कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में किस तरह के कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। तो जब भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी थी, हम लोगों ने वेरियस टाइप्स पढ़ी थी, राइट। उसमें से हम लोगों ने जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स भी पढ़े थे। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं, लाइक हमारा डेस्कटॉप जनरल पर्पस कंप्यूटर है। हम लोग जनरल एक्शंस के लिए, जनरल कैलकुलेशंस के लिए या फिर जनरल कुछ भी काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हम एटीएम मशीन की बात करें, क्या एटीएम मशीन में आप लोग अपनी वर्ड फाइल डिजाइन कर सकते हो, नहीं। क्या एटीएम मशीन में आप लोग किसी भी तरह का पीडीएफ व्यू कर सकते हो, नहीं। क्या एटीएम मशीन में आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हो, नहीं। एटीएम मशीन जो है, ये जो कंप्यूटर है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। दैट मीन्स जो आपको मनी विड्रॉ करना है उसके लिए। तो ये कौन सी मशीन हो गई, ये हो गई आपकी स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। इसी तरीके से आते हैं ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल की सिस्टम को, उसकी पूरी स्टार्ट्स को देखने के लिए यूज होते हैं। तो कौन से होंगे ये, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। स्पेसिफिक कंप्यूटर्स कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वॉशिंग मशीन,
मिलिट्री प्लेन्स, बोट्स, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स, ये मिलिट्री में भी यूज होते हैं क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। अदर डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, जो डिफेंस में अदर एप्लीकेशंस या अदर फील्ड्स में भी यूज होते हैं। ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट लैंडिंग, एयरक्राफ्ट की ऑटोमेटिक लैंडिंग करवानी है उसमें भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो है आपके स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। और जो जनरल पर्पज होते हैं लाइक पर्सनल कंप्यूटर हो गया आपका, डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, टैबलेट, जो आप जनरली हर तरह का एक्शन के लिए परफॉर्म कर यूज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर्स। आई होप ये टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन द प्रोडक्शन ऑफ आईसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। आईसी के लिए क्या जरूरत है, किस चीज की हमें जरूरत है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पता है हमें। इनका यूज कब किया गया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ देखिए आईसीस का यूज कब किया गया था, तब कब इनका यूज स्टार्ट किया गया था, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो आईसीस को बनाने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, सो योर ऑप्शन इज बी। बी इज द करेक्ट वन, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, एंड इंपॉर्टेंट वन भी है। आगे बढ़ेंगे। डैश कंप्यूटर्स कन्वर्ट सुपर मिनी कंप्यूटर कन्वर्ट्स इनटू सुपर मिनी कंप्यूटर यूजिंग 80386 सुपर चिप। कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं सुपर मिनी कंप्यूटर में, इस चिप को जब हम उसमें यूज करते हैं तो कौन से कंप्यूटर्स हैं, वो है मिनी कंप्यूटर्स। इवन ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है गाइस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस वॉच किए हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मेरे लेक्चर्स वॉच किए हैं, तो आप लोगों को ये मैंने करवाया भी है। आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है गाइस, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर एक सेक्शन के लिए, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आल्सो। ठीक है, सो क्या आंसर होने वाला है, मिनी कंप्यूटर। एंड ऑल दीज टाइप्स मैंने बहुत डिटेल में इनकी हर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, आई होप आपके पास उसके नोट्स होंगे। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जनरल यूजर कंप्यूटर्स, सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे हम लोग पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं जिनका जो प्रोसेसर है वो पावरफुल होता है। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या होते हैं, वर्क स्टेशन बेसिकली काइंड ऑफ सर्वर भी जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जो यूज होते हैं एज सर्वर्स, ये भी सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन इनका जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू पीसी। ठीक है जी। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, जिससे रिलेटेड अभी हमारा क्वेश्चन था कि वो सुपर मिनी में कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसमें 80386 सुपर चिप का यूज करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है जो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मेन फ्रेम पर आते हैं। मेन फ्रेम भी एक मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है जो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को एक साथ जो है वो यूज सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसका जो टेक्नोलॉजी है वो समहाउ डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है जी। उसके बाद सुपर कंप्यूटर पर आ जाते हैं जो टॉप लेवल पर आता है। दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट एज कंपेयर टू ऑल दिस, जिसका प्रोसेसर बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, विच कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है गाइस, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को क्या बताना है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब देखिए जनरेशन हम लोगों ने पढ़ा, जब भी आप लोग जनरेशन पढ़ते हैं ना, उनमें से आपके लिए पढ़ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन का टाइम पीरियड, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक कौन सी जनरेशन थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि उस जनरेशन में किस तरह के लाइक हम लोग सर्किट्स का यूज करते थे, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, कौन सी जनरेशन में क्या यूज होता था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी, कौन सी कंप्यूटर्स जो है वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। So, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज द फॉलोइंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज होता था प्रोसेसिंग के लिए, मशीन लैंग्वेज का, जिसे हम लोग मशीन कोड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन कोड। अभी डिफरेंट जनरेशन एंड उनकी लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही वैसा है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना जरूरी है। असेंबली लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में यूज होती थी। सो सबसे पहले तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हम लोग 1GL भी कहते हैं। यहाँ पर लो लैंग्वेजेस का यूज होता था जो मशीन लैंग्वेजेस हैं बेसिकली।
ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन जिसे हम लोग 2GL भी कहते हैं, यहाँ पर भी लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज होता है बट असेंबली लैंग्वेजेस। ठीक है। इनका यूज समटाइम्स किया जाता था हार्डवेयर ड्राइव्स में भी बट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो गेम्स। इसका वीडियो एडिटिंग और वीडियो गेम्स के लिए इन जनरेशन की लैंग्वेजेस का बेसिकली यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन जिसे हम लोग 3GL कहते हैं। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, जो भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होंगे वो इन लैंग्वेजेस के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके जो पूरा अकेडमिक्स है उनमें ये लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। तो ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जिसमें आप कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हो। आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जिसे हम लोग 4GL भी कहते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमारे पास ये वाली लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं बेसिकली वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आती हैं, लाइक पर्ल, PHP, रूबी, सीक्वल। SQL का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, PHP का फुल फॉर्म पहले इसे क्या बोला जाता था, पर्सनल होम पेज, और अभी इसे क्या बोला जाता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। दीज आर द लैंग्वेजेस जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए सो दैट आप लोग अपनी रिवीजन प्रॉपरली करते रहें। आगे बढ़ेंगे। When was the first IBM microprocessor called IBM PC with 16-bit microprocessor introduced? अब देखिए क्वेश्चन में ही आपको कितने सारे आंसर्स मिल गए। फर्स्ट IBM माइक्रोप्रोसेसर कौन है, कौन सा है, IBM PC। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया जिसका माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का है, 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हुआ था 1979 में। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो एक क्वेश्चन से हम लोग को 3 क्वेश्चन मिले। फर्स्ट IBM माइक्रोप्रोसेसर ये है, 16 बिट इसका माइक्रोप्रोसेसर है, और इन्वेंशन कब हुआ, 1979 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10, इन विच कंप्यूटर कंप्यूटेशंस आर कैरिड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज। कंप्यूटेशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज से कौन से कंप्यूटर में की जाती है। तो जब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था हमने ये सारी टाइप्स पढ़ी थी, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में कंप्यूटेशंस होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे सभी टाइप्स को, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है। So analog computers process the analog data. Data is continuous data that changes continuously and cannot have discrete values as speed, temperature, pressure, current. Basically आपको क्या याद रखना है, जो physical quantity, continuous changes in physical quantity, जो physical quantity की form में data carried out करती है, computations करती है, वो analog है। ठीक है, definition आप यहाँ से इसका read कर ही सकते हो। ठीक है जी, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, डेटा एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस, उसको सबसे पहले नंबर्स और कोड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, इसके एग्जांपल्स कैसे आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के, जैसे स्पीडोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करती हैं। बेसिकली आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ये सब। उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स जो लॉजिकल ऑपरेशन एज इन 0 और 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, जितने भी घर पर आप लोग PC एंड ऑल यूज करते हैं वो सब के सब डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ, जिसमें एनालॉग के भी फीचर्स हैं, जिसमें डिजिटल के भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये एनालॉग की तरह फास्ट होता है और डिजिटल कंप्यूटर की तरह ये एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स देता है। ठीक है जी, सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, आप लोग देख सकते हो, अ प्रोसेसर यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स। जो पेट्रोल पंप पे प्रोसेसर यूज होता है जो फ्यूल फ्लो को कन्वर्ट करता है, उसकी क्वांटिटी को और प्राइस बताता है। आप लोग देखते हो पेट्रोल पंप पे जाते हो तो जब फ्यूल आपकी गाड़ी में डल रहा होता है तो वो प्रॉपर कंप्यूटेशन, उसका प्राइस और उसका कितना लीटर आपकी गाड़ी में गया है, कितनी क्वांटिटी गई है, वो सारी कंप्यूटेशन आपको दिखती हैं। तो वो कंप्यूटर क्या है, वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, चलो, और जो आपकी गाड़ी एंड ऑल में लगा होता है वो क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर। जो आपके घर पर होता है वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेंटियम
पावर पीसी वर एग्जांपल्स ऑफ पेंटियम एंड पावर पीसी किसके एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को बोला जनरेशन से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, उनमें से एक मैंने आपको बताया कि कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पेंटियम एंड पावर पीसी जो है वो किस जनरेशन के एग्जांपल्स हैं? फोर्थ जनरेशन के। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। द लैंग्वेज यूज्ड इन एनियाक। एनियाक में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो कौन सी है? एनियाक का फुल फॉर्म हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, राइट। और इसमें किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? अब एक चीज देखो, अब एनियक हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइस कि ये कब डेवलप हुआ, ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है? फर्स्ट जनरेशन से, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा अभी, याद है हम लोगों को? यूनिवैक एंड एनियक फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। अब सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि ये लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। एंड यहाँ पर हम लोग देखें 1GL मैंने आप लोगों को क्या बताया? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो अगर इनियाक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है तो इसमें लैंग्वेज भी फर्स्ट जनरेशन होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 12, विच अमंग दीज विल हैव VLSI? इनमें से कौन सा है जो VLSI जिसमें होगा? ऑप्शन है आपके पास डेक 10, PDP 11, क्रे 1। अब देखो VLSI हमने क्या पढ़ा गाइस? VLSI किस जनरेशन से बिलोंग करता है? फोर्थ जनरेशन से, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना अब तक हमको याद हो गया है। अब ये सारे कंप्यूटर सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सब के सब कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं? फोर्थ जनरेशन से। ठीक है, डेक 10, PDP 11, क्रे 1 ये सभी के सभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। तो दैट मीन्स अगर ये फोर्थ जनरेशन है एंड VLSI भी फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया तो इन सभी में VLSI होगा, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट इन सभी में होगा। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द ULSI टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI कब यूज हुआ था? थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। एंड उसके बाद हमारे पास आया ULSI जिसका मतलब क्या था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये यूज हुआ था कब? फिफ्थ जनरेशन में। फोर्थ में हुआ VLSI, फिफ्थ में हुआ ULSI। इसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस कंप्यूटर वीडियोस में भी पढ़ाया है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। What was the name of first commercially available microprocessor? First commercially available microprocessor कौन सा है? सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? इंटेल 4004। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि लीडिंग माइक्रो प्रोसेसर कंपनी कौन सी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो टॉप पर है माइक्रो प्रोसेसर की, तो वो कौन सी है? इंटेल। आप लोगों को मोटोरोला का ऑप्शन भी दिया जाएगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मोटोरोला चूज करते हैं, दिस इज रॉन्ग वन। इंटेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन 15 से हमारे पास दो क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ गए। आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में इनमें से क्या यूज हुआ? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था हमारा? ENIAC, ENIAC, राइट। और इसमें हम लोग किसका यूज करते थे? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स का। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट जनरेशन में यस हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का भी यूज करते हैं, बट स्पेशली इन केस ऑफ दिस वन ENIAC, ENIAC, हम लोग किसका यूज किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स का यूज किया गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। Which generation covered the period 1956 to 1963? कौन सा ऐसा जनरेशन है जिसने ये वाला पीरियड कवर किया? अब गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं जनरेशन पीरियड से रिलेटेड। देखो आप लोग डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हो, आप लोग डिफरेंट सोर्सेज से अपनी स्टडी कर रहे हो, तो हर बुक में इवन गूगल पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स जो है वो दिए गए हैं, मतलब 1 to 2 to 3 इयर्स का डिफरेंट तो हर जनरेशन की टाइम पे आपको दिया गया है। कहीं पर बोला गया है 1952 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेकेंड जनरेशन,
कहीं पर बोला गया है 1954 से स्टार्ट हुआ। तो ये टाइम गैप आपको हर डिफरेंट सोर्सेज में दिखेगा, क्योंकि हिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है। एक रफ आइडिया आपको लेकर चलना है, ठीक है, वो आपको बताऊंगी कैसे, कौन से टाइम पीरियड को आप कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर सकते हो। तो एक रफ आइडिया हमेशा लेकर चलो जनरेशन के टाइम पीरियड्स को जब भी आप स्टडी कर रहे हो। तो ये वाला जनरेशन, ये वाला पीरियड किस जनरेशन से लिया था? ये वाला पीरियड था सेकेंड जनरेशन के लिए, ठीक है गाइस। अभी मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कौन सी जनरेशन कौन सा। तो 1940 से 1956 तक का जो पीरियड है आप लोग मान के चलेंगे, वो कौन सा पीरियड है? फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है। कई बुक्स में आपको 57 भी दिया हुआ है, कहीं 59 भी दिया हुआ है, तो आप लोग एक रफ आइडिया लेके चलोगे, दिस इज रफली कंसीडर्ड एज फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद 56 से 90, कई बार 56 से 90 बोला गया है, कहीं पर 54 से 1965 बोला गया है। मतलब आप लोगों को एक रफ आइडिया लेकर चलना है कि 55 से लेकर 65 तक, ठीक है, 1955 से लेकर 1965 तक एक रफ आइडिया आपको लेकर चलना है कि वो पीरियड कौन सा होगा सेकंड जनरेशन का, ठीक है। उसके बाद 63 यहाँ पर लिखा है, बट आप लोग रफ आइडिया 63 से ऑनवर्ड्स आप ले सकते हो, 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। तो 72 तक, जो 71 72 तक हम लोग मानते हैं कि थर्ड जनरेशन है। उसके बाद 1972 ऑनवर्ड्स हम लोग मानते हैं फोर्थ जनरेशन। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि 1972 ऑनवर्ड्स अभी तक फोर्थ जनरेशन ही है, कई बुक्स में लिखा गया है 2000 तक फोर्थ जनरेशन है। तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया आपको रखना है, 1972 ऑनवर्ड्स आपका फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गया और उसके प्रीवियस ये टाइम पीरियड। किसी भी बुक पर फिक्स्ड डेटा नहीं दिया है, तो आप लोग हमेशा ईयर्स एक साल ऊपर एक साल नीचे हो सकता है, तो एक रफ आइडिया लेकर आप लोगों को चलना है व्हेन इट कम्स टू जनरेशन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? मिनी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे, राइट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है गाइस PDP-1, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, ठीक है जी, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1959। दो क्वेश्चन निकल कर आए, पीडीपी का फुल फॉर्म और इसका इन्वेंशन कब हुआ? 1959 में इसका इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास बाकी के ऑप्शंस है IBM XT। IBM XT क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद है IBM 650। IBM 650 जो है इट वाज द हम लोग बोलेंगे इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी? कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसने सबसे पहले मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज किया था? यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। तो यहां से आपको एक और एमसीक्यू निकल कर आता है, फर्स्ट कंप्यूटर जिसने मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी को यूज किया था वो है IBM 650, ठीक है। एंड IBM 7090 क्या है? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इट वाज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, और ये क्या है? एक जनरेशन सेकेंड से बिलोंग करता है, ठीक है गाइस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट यहाँ से सो दैट आपको ये पॉइंट्स याद रहे। एंड अगर आपको पूछा जाए IBM 650 का इन्वेंशन किसने किया, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय फ्रैंक हैमिल्टन। सो या इसी के साथ हमारे MCQs जो मैं आपको आज करवाने वाली थी वो खत्म होते हैं, बट कल परसों आने वाले दिनों में हम लोग डेली कुछ ना कुछ MCQs हम लोग जरूर करेंगे। आई होप जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस तो वीडियो लाइक करने में आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एटलीस्ट इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल दोपहर। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच एंड अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखिए। बाय बाय।